हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आज 11 तारीख में जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं एग्ज़ाम में, थोड़े से लेवल बढ़ के मिले हैं, तो काफ़ी लड़कियां परेशान हो रही हैं कि अप्रैल में क्या होगा। मतलब मार्च अभी स्टार्ट हुए, कहना चाहिए सीधी भर्ती का सेकंड डे था और आज से ही लेवल थोड़ा देखने को मिला। तो मार्च एंड तक या अप्रैल में क्या हाल होने वाले हैं, सोचकर लड़कियां थोड़ी सी परेशान हैं। तो मुझे लगा बताना चाहिए कि क्या करना है अभी। तो जितनी लड़कियों से मेरी बात हुई है, उन्होंने यही बताया, जिनके जिनके पेपर थे, कि क्वेश्चन तो इजी आ रहे हैं। मतलब क्वेश्चन इजी हैं। आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की हो और आप थोड़े से सोचने समझने की आपकी शक्ति अच्छी है, तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं आ रहे हैं कि डेटा कुछ कठिन पूछ रहा है या डीप में पूछ रहा है। डीप का सवाल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल ईज़ी आ रहा है। बस आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए। मतलब ये है कि आपके सामने ऐसे सिमिलर 2-3 ऑप्शन वो रख देंगे कि आप उनमें से नहीं जज कर पा रहे हो कि सही कौन-सा होगा। हो सकता है आपका नज़रिया जो हो, वो एग्ज़ामिनर का ना हो, वो कुछ और नज़रिए से सोचता है। तो ऐसे क्वेश्चन्स आ रहे हैं जो गलत हो रहे हैं लड़कियों के, क्योंकि डेटा अगर जैसे कोई एयर पूछता है, योजनाएं पूछता है, एयर पूछता है या धारा पूछता है, तो उसका डेटा फिक्स है कि जो आपके लिए जो डेटा है वही एग्जामिनर के लिए, क्योंकि सेम है। लेकिन इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपका लॉजिक कुछ कहता है, एग्जामिनर का लॉजिक कुछ कहता है, और दोनों की जब लॉजिक मैच नहीं होते तो आंसर गलत हो रहे हैं। ये दिक्कतें आ रही हैं। आपके सामने 2-3 ऑप्शन बे एकदम सेम रख देंगे, वो लगभग एक जैसे सेम रख देंगे कि आपको ऐसा भ्रम होता है कि ये भी सही है, ये भी सही है। अब आपको उसमें से बेस्ट ऑप्शन चुनना है। उस बेस्ट ऑप्शन को चुनने के चक्कर में गलत हो रहा है। तो आपको ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लगाना है, ना ही एग्ज़ामिनर का लगाना है। मतलब एग्ज़ामिनर को तो लगा नहीं है, लेकिन अपनी जो नॉर्मल सोच है वैसे आपको नहीं सोचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये पूछेगा कि होना क्या चाहिए। जैसे कि बच्चे के बारे में अगर पूछ रहा है और 2 उसने ऑप्शन दे दिए, 2 तो नेगेटिव रहेंगे, उसको तो आप एलिमिनेट कर दोगे। बाकी के जो 2 ऑप्शन रहेंगे, वो आपको लगभग सेम लगेंगे। लेकिन अब आपको सोचना है, एक अगर आप टीचर हो, मतलब अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को रख के वो पूछता है, तो आपको ये सोचना है कि उस बच्चे के लिए बेस्ट क्या होगा, है ना? अब जैसे कई बार पूछ देता है, बच्चे के शारीरिक या सामाजिक विकास के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़्यादा कराना चाहिए? तो उससे बातचीत करना ज़रूरी है, या फिर उसके लिए कुछ भी दे दिया उन्होंने, एक और सिमिलर ऑप्शन दे दिया, खेल-कूद दे दिया, कुछ दे दिया, तो क्या उसके लिए ज़रूरी? तो आपको उसमें से बेस्ट ऑप्शन चुनना है, कौन-सा होगा। तो हर तरीके से सोचना है कि कहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं। खेल के थ्रू उसका सामाजिक विकास ज़्यादा होगा या बातचीत से ज़्यादा होगा? भाई बातचीत आप भी उससे कर रहे हो, समाज में उठने-बैठने के तौर-तरीके वो आपसे सीख सकता है, लेकिन खेल के मैदान में ज़्यादा सीखेगा या आपसे बात करने में ज़्यादा सीखेगा? ये डिफ़रेंस लड़कियाँ नहीं कैच कर पा रही हैं कि कहाँ ज़्यादा होगा। अब इसका सही आंसर आपकी नज़र में क्या होगा? है ना? आपकी नज़र में क्या होगा? जहाँ तक है आप लोग क्या आंसर करोगे कि आपस में बातचीत, हम उससे बातचीत करेंगे तो उसका सामाजिक विकास होगा। नॉर्मल लड़कियाँ, अगर जिसने डीप नहीं पढ़ा उसकी बात कर रही हूँ, जिसने पढ़ा उसको तो करेक्ट आंसर पता है। तो लड़कियाँ क्या बोलेंगी कि हम उससे बात करेंगे तो वो बातचीत करना सीखेगा, उसका सामाजिक विकास होगा। लेकिन यहाँ पे, और जो सेकंड ऑप्शन है खेल का मैदान, तो जिसने नहीं पढ़ा वो ये कहेगा कि खेल के मैदान से तो शारीरिक विकास होगा, सामाजिक क्यों होने लगा? तो यहीं पे गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि आपने डीप नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता कि सामाजिक विकास जो है बच्चे का खेल के मैदान में ज़्यादा होगा, आपसे बातचीत करने के अतिरिक्त। क्योंकि आप उनसे बात करोगे तो एक इंसान उससे बात कर रहा है, उतना सामाजिक विकास नहीं होगा। जहाँ खेल के मैदान में जब वो जाएगा, 4 तरह के बच्चों से मिलेगा और भी लोगों से वो मिलेगा, बात करेगा, आपस में कोऑर्डिनेट करना सीखेगा, वहाँ पर उसका सामाजिक विकास ज़्यादा हो जाएगा। तो इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन्स आपसे पूछ रहे हैं कि आप कन्फ्यूज़ हो, आप भ्रम में आ जाओ कि एग्ज़ैक्टली आपको करना क्या है, ऑप्शन कौन-सा सिलेक्ट करना है। तो थोड़ा-सा डीप आपको पढ़ना पड़ेगा। डीप से मतलब है कोई डेटा याद नहीं रखना है, लेकिन आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको बिल्कुल अंदर तक जाओ कि कैसा क्या है उसमें। अब ऊपरी नहीं पढ़ना है। अब आप अभी तक आपने क्या करा था कि थ्योरी एक बार पढ़ ली, बस याद करने वाले जो की पॉइंट्स हैं उनको आप याद करते थे, है ना? तो उनको ही दिमाग में रखते थे, बाकी सिर्फ़ एक बार हल्का-सा नज़र मार लेते थे। और यहीं पर एग्ज़ामिनर खेल खेल रहा है आपके साथ कि उसको पता है कि आपने डेटा रट लिया, क्योंकि आजकल ज़माना है क्या? ऑनलाइन का।
है ना? ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, हर एक घर में आज इंटरनेट है, हर एक घर में आज मोबाइल है, हर एक बच्चा ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा है और उसको पता है कि अगर मैंने डेटा लिया तो सभी बाजी मान लेंगे। तो उसने जस्ट उल्टा कर दिया, इस बार उसने डेटा नहीं पूछा, इस बार वो आपसे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं कि नहीं है, वो ये देखना चाह रहा है। आपने सच में उतना आपको नॉलेज है या सिर्फ आपने रट्टा मार के आए हो, उसके बीच का वो डिफरेंस देख रहा है। तो आपको यहीं पे थोड़ा-सा करना है, अगर आपने ऊपरी-ऊपरी पढ़ा है तो एक बार थ्योरी को डीप में पढ़ डालो, समझो बात क्या होती है। सामाजिक विकास अभी तक सिर्फ पढ़ा था, अब सामाजिक विकास को डीप पढ़ो कि सामाजिक विकास का मतलब होता क्या है? कैसा सामाजिक विकास? क्या होता है सामाजिक विकास? ये पढ़ना आपको थोड़ा-सा स्टार्ट करना है। लॉजिकल क्वेश्चन आप तब सॉल्व कर पाओगे, जब आपको ये चीज़ें पता होंगी। बहुत लोगों को पता है संवेगात्मक विकास क्या होते हैं, सामाजिक विकास क्या होता है। अ, हर तरीके के आपने बस पढ़ा है और उसके सिद्धांत वगैरह पे ज़्यादा फ़ोकस रहा आप लोगों का, है ना? ये चीज़ क्या है, कैसे होता है, ये आपने ज़्यादा शायद से नहीं पढ़ा, बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि उनको पता है कि ये ऐसे डेटा इतना ईज़ी पूछेगा ही नहीं। सबको यही लग रहा था कि इतना ईज़ी पूछेगा ही नहीं, पूछेगा तो डेट पूछेगा, ये पूछेगा, हमने वो रट लिया, हमें तो याद है। तो गलती हम लोगों से यही हुई है। तो इसमें थोड़ा-सा सुधार करो, थोड़ा डीप पढ़ो, किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ो। अभी बहुत कम लोगों को शायद से पता होगा, बाल विकास में मानव विकास में बाल मनोविज्ञान में अंतर क्या होते हैं, पता है हमको, ऊपरी-ऊपरी पता है कि ये होता है, लेकिन उसके उसके अंदर की बातें नहीं पता कि बाल विकास का मतलब क्या होता है, मानव विकास का मतलब क्या होता है, कितनी एज का उसमें अंतर रहता है। तो ये चीज़ें छोटी-छोटी बारीक चीज़ें आपको पकड़नी है और उसी के बेस पर आपकी जो सोच है वो डेवलप होगी। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों पे भी ध्यान रखो। और सेकंड मैं चीज़ एक और बोलूँगी आप लोगों से कि आपको अब ब्रह्मास्त्र चलाना सीखना है। ब्रह्मास्त्र चलाने से मतलब है डेटा जैसे-जैसे डेट आगे जाएगी ना, वैसे-वैसे लेवल बढ़ेगा, है ना? तो आपको डीप ही पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप ईज़ी सॉल्व करने लायक बन जाओगे। अगर आपको ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तो छोटे-मोटे तीर आप ऐसे ही चला लोगे। ठीक वैसे ही अगर आपने डीप पढ़ लिया एक बार अच्छे से, तो छोटे-मोटे सरल कैसा भी आए आप निकाल लोगे और ब्रह्मास्त्र आपको आता है, तो वो आप कठिन भी निकाल ही लोगे। तो थोड़ा-सा डीप पढ़ो, थोड़ा-सा नहीं अच्छा खासा आप डीप पढ़िए, है ना? तो आपको डीप पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, रिस्क नहीं लेना है क्योंकि बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई है, तो बिल्कुल लापरवाही मत दो। कई लड़कियाँ वाक़ई में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं कि ईज़ी आ रहा है, ईज़ी आ रहा है। मैंने खुद कहा था कि ईज़ी आ रहा है, लेकिन अपन को वो तैयारी जो अपन स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, उसको छोड़ना नहीं है। उसको तो पकड़ के ही रखना है। जो अभी तक आप डीप पढ़ते आए हो, उसको कंटिन्यू रखो। बाकी सरल आ रहा है तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन सरल के भरोसे नहीं बैठना है क्योंकि आज से लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया है। धीरे-धीरे लेवल बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, है ना? कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और अपनी किस्मत की बात है, लेकिन अपन को तैयारी कठिन ही रखनी है ना, लेवल अपना अच्छा ही रखना है। हमेशा से जितने नंबर आपको पासिंग के चाहिए, उससे 20-30 नंबर आप एक्स्ट्रा अपना टारगेट बना के रखो, है ना? तब आप कहीं जाके उस लेवल तक आते हो क्योंकि हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं, जितनी हमारा दिमाग में होता है ना कि हमको इतना लाना है, तो अपने आप वो शक्तियाँ अपने अंदर की होती हैं, वो हमको उतना अचीव करने के लिए फ़ोर्स करती हैं। ठीक है, तो सभी बढ़िया से एग्ज़ाम दो, है ना? टेंशन वाली बात नहीं है, कठिन हो, सरल हो, तैयारी अपनी बढ़िया रखो और है ना? ऑल द बेस्ट सभी को। कल जिनका पेपर है या आगे भी जिनके पेपर हैं, अपना बेस्ट दे के आओ। ओके, बाय।